हाय, आज मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग किताब लेके आया हूँ जो 100 साल पहले लिखी गई थी, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक लिखी थी नेपोलियन हिल ने, कई साल पहले लिखी थी। आपने जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें सुनी है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द सीक्रेट, जितनी भी बड़ी किताबें हैं जो आपको माइंड के ऊपर काम करती हैं, अफर्मेशंस के ऊपर काम करती हैं, उन सब किताबों की फाउंडेशन है थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत फेमस किताब है, करोड़ों किताबें बिक चुकी हैं। जैसे ही मौका मिले प्लीज इस किताब को पढ़िए और अपनी जिंदगी में सीखिए कि सोचने से आप कैसे अमीर बन सकते हैं। मैंने जब ये किताब पढ़ी तो कुछ लर्निंग्स हुए, वो लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली लर्निंग है डिजायर। अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हैं ना तो पक्का मिलेगा, लेकिन वो केवल चाहने से नहीं मिलता। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर क्या होती है? इसको बोलते हैं बर्न ऑल योर शिप्स बिहाइंड। आपके पीछे जितने भी शिप्स हैं उन सबको जला दीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इसी रास्ते से बढ़ के आगे निकलना है। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, और जो भी करना है इसी रास्ते से करना है और चलते चलना है इसी रास्ते के ऊपर। तो आपका डिजायर, बर्निंग डिजायर हो जाएगा, तो आपके लाइफ में अचीवमेंट्स आ जाएंगे। ये मेरा पहला लर्निंग था। दूसरा लर्निंग था फेथ। आपको फेथ होना चाहिए खुद के ऊपर, आपको भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर कि मेरे को अगर भगवान ने इस काम के लिए चुना है या मैंने इस काम को चुना है तो मैं इस काम के लिए बना हूँ, और मुझे रास्ते में जो प्रॉब्लम मिल रही हैं वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि मैं इम्प्रूव हूँ और अपने मंजिलों की तरफ आगे बढ़ सकूँ। ये फेथ आपको अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। तीसरा है ऑटो सजेशन। कितना भी कर लीजिए, दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने वाले हैं। जैसे ही वो नेगेटिव ख्याल आएगा आपको अपने दिमाग को रोकना है, ऑब्जर्व करना है और उस ख्याल को बदल के पॉजिटिव ख्याल में कन्वर्ट करना है। जब आप कंटिन्यूसली ऐसा करते जाएंगे, धीरे धीरे करके आपके सारे नेगेटिव ख्याल या सोच सारे पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट्स कॉल्ड ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन पे काम करते रहिए। तीसरा है एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट बनिए। जब आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनेंगे और सीखेंगे और सीखेंगे, सीखते जाएंगे, इतना सीखेंगे कि आपसे अच्छा हो शहर में कोई नहीं हो, राज्य में कोई नहीं हो, देश में कोई नहीं है, तो आपकी सक्सेस को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जाइए किसी को गुरु बनाइए, उससे सीखिए। नेक्स्ट है, जैसे ही डिफीट आई ना लाइफ में, फेलियर आया, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं फेल हुआ। और फेलियर का एक ही मतलब है, जो प्लान आपने बनाया था ना वो प्लान परफेक्ट प्लान नहीं था, उस प्लान में कुछ ना कुछ कमी थी। वो कमी ढूंढिए, प्लान को री इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर से इम्प्लीमेंट कीजिए। हार के बैठने की जरूरत नहीं है, फिर से इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। तो धीरे धीरे करके आपका जब प्लान 100% प्रूफ रेडी हो जाएगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। दूसरा, जब जहाँ पे आप फेल होते हो उसी पॉइंट पे सिर्फ एक कदम आगे आपकी सक्सेस होती है। जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में आपको जो सक्सेस फेलियर मिलता है वो सक्सेस से एक कदम दूरी पे मिलता है। सो इट्स जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम अ डायमंड। नाउ आपका काम ये है कि इम्प्रूवमेंट सोचिए कि कहाँ हमें कमी रह गई, फिर से उसको इम्प्रूव कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, कुछ नया जोड़िए एंड ट्राई डूइंग इट अगेन, यू गेट सक्सेस। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, नया क्या जोड़ना है, तो उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि किसी को गुरु बनाइए और जाके उससे पूछिए कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा रास्ता है मास्टरमाइंडिंग। जो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका भी वही गोल है जो आपका गोल है, वो सभी लोग उस गोल की तरफ चलते जा रहे हैं आपकी तरह। उन सबसे दोस्ती कीजिए क्योंकि उनकी गलतियों से भी सीखने को मिलेगा, वो भी आपको बताएंगे ताकि आप गलतियां कम करो। इसको बोलते हैं मास्टरमाइंडिंग। इससे आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी। सो नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सारे फॉर्मूलाज दिए हैं सक्सेस के। थैंक यू वेरी मच। जल्दी आऊँगा दूसरी किताब लेकर के। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।